हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीए शॉर्ट्स विद कनिका। सो ये है हमारी जीके सीरीज का पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज और इसके बाद हम देखेंगे इस वीक के कुछ टॉप करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सो हमारा पहला जीके शॉर्ट है, आरबीआई विल penalize banks that fail to invest in TLTRO funds in 30 days. So the RBI has instructed banks that they need to invest 50% of the funds raised through targeted long-term repo operations route in corporate bonds or specified securities within a month or 30 working days. So जो RBI है उन्होंने बैंक्स को कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है so that कैपिटल बॉन्ड मार्केट में कोई लिक्विडिटी की शॉर्टेज ना हो। अब उन्होंने जो फंड्स उनको प्रोवाइड करे हैं वो किसके अंडर प्रोवाइड करे हैं? TLTRO के अंडर। TLTRO क्या है? इट इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस। सो ये जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस होते हैं, इसमें जो बैंक होता है, इसमें जो RBI होता है वो दूसरे बैंक्स को रेपो रेट पे फंड्स प्रोवाइड करता है सो दैट कि वो जो बैंक्स हैं वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करें कैपिटल मार्केट में। सो अब जो RBI ने गाइडलाइन निकाली है वो ये है कि अगर बैंक्स कैपिटल मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते इस पैसे को तो उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? वो होगी 200 बेसिस पॉइंट्स की। सो जो मनी बैंक्स ने रेज करा है उसमें से 50% जो है उनको कैपिटल बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो उनको लिस्ट प्रोवाइड करी गई है उसमें से किसी चीज में इन्वेस्ट करने हैं। अगर वो नहीं करते तो उन पे पेनल्टी लगेगी। सो ओरिजिनली जो अमाउंट उनको पे करना है वापस RBI को वो है पॉलिसी रेपो रेट, और अगर वो नहीं करते इन्वेस्ट बॉन्ड मार्केट में तब उनको पेनल्टी क्या पे करनी है? एक तो उनको अपना रेपो रेट पे करना है प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स की पेनल्टी भी पे करनी है उस अमाउंट पे जो उन्होंने RBI से लिया है। सो प्रेजेंट पॉलिसी रेट क्या है हमारा? वो है 4.40%। सो TLTRO क्या है? ये एक टूल है जिसमें सेंट्रल बैंक 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक के लिए मनी प्रोवाइड करता है बैंक्स को एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट, जो रेपो रेट चल रहा हो उस रेपो रेट पर। और इससे क्या होता है? इससे लिक्विडिटी इकोनॉमी में मेंटेन रहती है। सो जो TLTRO है ये RBI ने 3rd टाइम लॉन्च करा है और हर बार इन्होंने कितने अमाउंट के लिए लॉन्च किया था? 25,000 करोड़ के लिए ईच। सो अभी तक ये 75,000 करोड़ बैंक को दे चुके हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी ना आए इसीलिए। पर ये चाहते हैं कि जो हमने पैसे बैंक्स को दिए हैं वो आगे इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में, और अगर वो नहीं करते तो उन पे पेनल्टी लगेगी। सो टर्म थोड़ी डिफिकल्ट है बट इसको समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सो मूविंग ऑन टू द स्टैटिक फैक्ट्स, जो RBI है उसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और ये फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास और इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जिसमें से एक है BP कनुगो, दूसरे हैं MK जैन, थर्ड इज माइकल देवव्रता पात्र और अभी एक जो है वो डिसाइड होने हैं। सो करंटली RBI के 3 हैं एंड 1 इज टू बी डिसाइडेड। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट जीके शॉर्ट, बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज डीएक्सेलरेटेड टू 6.14% इन FY20 विच इज 5-year लो। सो बैंक क्रेडिट ग्रोथ क्या होती है कि बैंक्स ने आगे लोगों को यानी जनरल पब्लिक को कितने लोन दिए। सो ये जो रेट है ये अब तक का या 5 इयर्स का सबसे लो रेट है जो कि है 6.14% और ये पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर का है विच इज FY20। सो मूविंग ऑन, इंडिया हैज टाइटन्ड कर्व ऑन इंपोर्ट ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते में हमने एक न्यूज पढ़ी थी जहां ये हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट्स जो हैं एडिबल ऑयल के इंडिया में वो कम हो गए हैं और वो कितने पे आ गए हैं? 32.44% पे। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया सबसे ज्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो वो करता है इंडोनेशिया और मलेशिया से, और इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड। सो जो वेजिटेबल ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो कौन है? इंडिया। और वो कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करता है? इट इज 15 मिलियन टन। सो 15 मिलियन टन
हर ईयर में इंडिया बाहर से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। सो इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं अब, और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के प्रोसीजर को बहुत टाइटन करा है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बढ़ा दी हैं। उसमें से एक ये भी है कि जो इंपोर्ट का लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी को 18 मंथ से रिड्यूस करके 6 मंथ्स कर दिया गया है। सो इंडिया हैज टाइटन्ड curb on import of refined palm oil. So moving on to our next GK short, DigiLocker has been designated as the sole NAD which is National Academic Depository. So जो DigiLocker है वो एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वॉलेट है, यहाँ पर आप अपने जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो और वो वहाँ पे सेफ है। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उन्होंने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बी इट मार्कशीट्स, अवार्ड, सर्टिफिकेट, सब कुछ जाके वहां पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जीके शॉट दैट वी हैव इज 16 years old शेफाली वर्मा बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, और ये जो है ये 16 ईयर क्रिकेटर हैं एंड शी इज अ वुमेन क्रिकेटर विच मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, और इनको अपॉइंट किया गया है एज पेप्सिकोस ब्रांड एम्बेसडर। सो नेक्स्ट जीके शॉट दैट वी हैव इज India's 40.59% environment related crimes are reported in Rajasthan. So जो CAG है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स हुए हैं ड्यूरिंग 2014 एंड 2016। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है राजीव महर्षि, और जो सीएम है राजस्थान के वो हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्रा। सीएम इज अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज कालराज मिश्रा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट जीके शॉर्ट, नाउ वी स्टडी अबाउट अ स्कीम लॉन्च्ड बाय सिडबी। सो सिडबी क्या है? सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको सपोर्ट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनको सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो जो इसके अंडर स्कीम है उसमें जो ये लोन दिया करता था उसकी लिमिट थी 50 लाख, और अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। और ये उन एंटरप्राइजेस के लिए है जो कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें बना रही हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, हेड गियर, ग्लव्स, बॉडी सूट्स, वेंटिलेटर, शू कवर या गॉगल्स। सो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि वो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करें, ये मूव गवर्नमेंट ने लिया है थ्रू सिडबी। सो जो ये इनिशिएटिव है ये क्या करेगा? ये बिना सिक्योरिटी लिए लोन डिसबर्स करेगा विद इन 48 आवर्स के अंदर। सिडबी के हेडक्वार्टर्स है लखनऊ यूपी में, और इसके चेयरमैन का नाम है श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। Our next GK short is Telangana government deploys India's first automated COVID-19 monitoring system application. So ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन सी स्टेट फर्स्ट है? सो कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन सी है? वो है तेलंगाना। और इस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ये है कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि पेशेंट्स कहाँ कहाँ हैं, उनकी सर्वेलेंस करेगी, ट्रैक करेगी, मॉनिटर करेगी, और उसके रियल टाइम एनालिटिक्स यानी जो उनके रिपोर्ट या नंबर्स होंगे वो रिपोर्ट करेगी सीएम और हेल्थ अथॉरिटीज को। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू डिवाइड हेल्थ सेंटर्स इनटू 3 कैटेगरीज फॉर कोरोना पेशेंट्स। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने डिसाइड करा है कि जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। एक होगी कोविड केयर सेंटर, दूसरा होगा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, और थर्ड होगा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। जिन लोगों को सिर्फ सिम्टम्स होंगे या जिन पे सिर्फ शक होगा कि इनको कोविड हो सकता है उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। ये क्या होंगे? ये कन्वर्ट किए हुए होंगे हॉस्टल्स, होटल, स्कूल, स्टेडियम, लॉजेस या अदर प्लेसेस। सो ये जितनी भी चीज़ें इनको कन्वर्ट किया जाएगा कोविड केयर सेंटर में। अब जिन लोगों के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनका कन्फर्म्ड है कि इनको कोविड है और पर उनकी सिम्टम्स बहुत सिवियर नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो उनको रखा जाएगा कोविड हेल्थ केयर सेंटर पर। और ये वाले जो पेशेंट्स होंगे ये मॉडरेट लेवल के होंगे,
और ये जो सेंटर बनाया जाएगा ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ हॉस्पिटल में बनाया जाएगा, जिसके सेपरेट एंट्री और एग्जिट गेट्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। यहाँ पे सिर्फ सीरियस पेशेंट्स को रखा जाएगा और ये होंगे फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल्स, जिसमें सारी फैसिलिटीज जो कि कोविड पेशेंट को चाहिए वो मौजूद होगी। सो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। सो अब हम पढ़ेंगे, इस हफ्ते में हमने जितने भी HRD से रिलेटेड इनिशिएटिव पढ़े हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जितने भी इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं और जो हमने इस हफ्ते में पढ़े हम उसको रिवाइज करेंगे। सो पहला है युक्ति। युक्ति क्या है? युक्ति इज यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इट इज यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं वो मिनिस्ट्री के साथ जो है बात करके नई पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं और ये उनके बीच का गैप दूर करेगा। सो दिस इज मेनली फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो साथ आके और मिनिस्ट्री साथ आके अपनी नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन शेयर करेगी टू फाइट कोविड। सेकेंड प्लेटफॉर्म जो है वो है IGOT ई लर्निंग पोर्टल ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म। IGOT ई लर्निंग क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। और ये ई लर्निंग पोर्टल होगा जिसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पर जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि नर्सेज, डॉक्टर्स, क्लीनिंग स्टाफ, इन सबको एजुकेट और अवेयर किया जाएगा कि कोविड-19 के चलते इनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सो नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो वो ये है कि वी हैव लॉन्च्ड आवर वीकली एंड मंथली PDFs। अब ये जो वीकली और मंथली PDFs होंगी, इसमें क्या होगा? इसमें सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो होगी वो शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में होगी, जैसे कि आप स्लाइड्स में देखते हो कि सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स ही इंक्लूडेड होते हैं। सो जो आपको ये PDFs हैं ये आपको वीकली मिला करेंगी। जो दोनों लेसन्स और दोनों सेशंस हैं जीके के, उनकी आपको सारी PDFs मिलेंगी, बट ये आपको वीकली मिलेंगी। अब इस PPT में सारी न्यूज जो होगी वो डिटेल में होगी, लेकिन वो सिर्फ 2 to 3 लाइन्स में कवर्ड होगी। और जो मंथली PDF होगी उसमें हम इसको और शॉर्ट करके 1 लाइनर कर देंगे कीवर्ड्स के लिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जब आप एक मंथ की सारी जीके रिवाइज करो तो आपको फिर से इतना सारा ना पढ़ना पड़े, आप सिर्फ उसको शॉर्ट में पढ़ो और आपको याद आ जाए कि मैंने ये पढ़ा था। उसमें सिर्फ कीवर्ड्स हो और इतनी न्यूज़ हो जितनी आप पढ़ के समझ जाओ कि ये किस बारे में है। सो ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर मंथ के लिए अगर आपके पास एक कोलेटेड जगह पे सारी जीके शॉर्ट में दी हो तो बहुत यूजफुल रहता है कि आपको रिवाइज करना हो सकता है आधे घंटे में पूरे मंथ की रिविजन खत्म कर लो। सो ये जो मंथली PDF है इसको हम बहुत ऑर्गेनाइज और टैबुलर फॉर्म में रखेंगे, ताकि हर एक टाइप की न्यूज़ एक जगह पर एक साथ आपको मिल जाए और आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो। सो इसको हमने जो लॉन्च करा है वो बहुत ही कम और नॉमिनल प्राइस पे किया है, और वो प्राइस है ओनली ₹300, ओनली ₹300। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इट इज़ फॉर 6 मंथ्स। इट इज़ फॉर 6 मंथ्स, जिसका मतलब है कि मंथली आपको सिर्फ ₹50 ही देना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर लेसन। सो हमने 2 इनिशिएटिव देखे थे HRD मिनिस्ट्री के, युक्ति पोर्टल एंड IGOT पोर्टल। पहले 2 थे युक्ति पोर्टल एंड IGOT पोर्टल, और अब नेक्स्ट है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। सो भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन क्या है? इसमें जितने भी अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स, उन सबको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि जो ये स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट किया जाए ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नेक्स्ट इनिशिएटिव दैट वी स्टडीड इज समाधान। Samadhan was a challenge that aims to motivate the students to make new discoveries and perform new experiments and come up with solutions that will help COVID-19. So समाधान एक चैलेंज था जिसमें स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उनको बोला कि वो अपनी इमेजिनेशन से नई नई चीज़ें बनाए, एक्सपेरिमेंट्स करें और वो चीज़ें जो हो कोविड-19 से फाइट करने में यूजफुल हों, और जो उनके सोल्यूशन होंगे वो हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विसेज और बाकी जगह पे यूज़ किए जाएंगे।
सो हमारा नेक्स्ट जीके शॉर्ट है कि अहमदाबाद की हमने पढ़ी थी कि 2 जगह पर फर्स्ट रैंक थी। सो इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन 2 थिंग्स। सो पहली चीज ये थी कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो था, इट बिकेम द फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल। सो जो सबसे पहले सैनिटाइजिंग टनल लगी थी वो कहाँ लगी थी? वो लगी थी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। और सेकंड था कि अहमदाबाद वाज नेम्ड एज इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट सिटी, इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट सिटीज। सो जो स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव था, इसमें सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि वो ऐप के थ्रू रिमोटली सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन देंगे। Our next GK short is ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ट्राइफेड कहते हैं, उन्होंने पार्टनर किया यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के लिए। इस चीज के लिए उन्होंने पार्टनर करा कि वो ट्राइबल गैदरर्स को अवेयर कर सके कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और कोविड से रिलेटेड और जानकारी दे सके। सो जो यूनिसेफ है उसके डायरेक्टर का नाम है हेनरीटा एच फॉर और इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में। हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क यूएसए। अब जो ये ट्राइफेड है, दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है प्रवीर कृष्णा। हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंती झारखंड। Moving on to our next GK short, with India's request, the ADB has assured a loan of 2.2 billion USD to India. So हमने एक न्यूज पढ़ी थी जहां पे इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था ADB और AIIB को to give them a loan of 6 billion rupees. So उसी रिक्वेस्ट को आंसर करते हुए ADB ने इंडिया को अश्योर किया कि वो 2.2 बिलियन US डॉलर्स का लोन इंडिया को प्रोवाइड करेंगे, एंड दिस इज टू एलिविएट पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए, एंड ऑल्सो टू एड्रेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो हमारी इकोनॉमी पे कोविड की वजह से इकोनॉमिक लॉस हुए हैं उसको खत्म करने के लिए भी ये फंड यूज किया जाएगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीके शॉट दैट वी हैव इज चरक बूथ। सो चरक बूथ क्या था? ये एक जीरो कॉन्टैक्ट चेकअप बूथ था जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप ने इंस्टॉल किया था। सो ये जो था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, जिसके अंडर जो डॉक्टर्स पेशेंट्स का चेकअप करते हैं वो थोड़ी दूरी बना के या बिना कॉन्टैक्ट के उनका चेकअप कर सकते हैं। सो ये चरक बूथ था, दिस हैज बीन मेड बाय वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप। सो अबाउट इंडियन रेलवेज, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके यूनियन मिनिस्टर का नाम है पीयूष गोयल, जो कि एक राज्यसभा MP हैं मुंबई से, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री भी हेड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉट दैट वी हैव इज HUL, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन्होंने पार्टनरशिप करी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ, विच इज यूनिसेफ, एंड मास कम्युनिकेशन कैंपेन के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप करी, और उस मास कैंपेन का नाम है ब्रेक द चेन या फिर वायरस की कड़ी तोड़ो। ब्रेक द चेन, वायरस की कड़ी तोड़ो। इसकी 3 थीम्स हैं, जो कि है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड जेनरोसिटी। सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, जेनरोसिटी मतलब कि उदारता। सो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है संजीव मेहता, और जो यूनिसेफ है उसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है हेनरीटा एच फॉर। नाउ वी कम ऑन टू इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सो जो सबसे पहले एक्सरसाइज है वो है चाइना के साथ। सो चाइना के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये हुई थी उमरोई मेघालय में, मेघालय के डिस्ट्रिक्ट उमरोई में। नेक्स्ट वी हैव इज श्रीलंका, और श्रीलंका के साथ इंडिया की 2 एक्सरसाइज है, एक है मित्र शक्ति और दूसरी है स्लिनेक्स। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। सो जो मित्र शक्ति है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी पुणे में, और जो स्लिनेक्स है वो हुई थी विशाखापट्टनम में। सो स्लिनेक्स इन विशाखापट्टनम एंड मित्र शक्ति इन पुणे। नेक्स्ट कंट्री दैट वी हैव इज कतर। कतर की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है ज़ैर अल बहार, और ये हुई थी दोहा में।
दोहा में। सो इंडिया की नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है सूर्य किरण, और ये हुई थी नेपाल में। इंडिया की जो रशिया के साथ एक्सरसाइज है वो 2 एक्सरसाइज है, एक है इंदिरा और दूसरी है एविया इंदिरा, इंदिरा एंड एविया इंदिरा। और जो इंदिरा एक्सरसाइज है ये 3 जगह पे हुई थी। एक तो हुई थी झांसी के बबीना में, सेकेंडली ये हुई थी पुणे में, और थर्डली ये हुई थी गोवा में। सो रशिया के साथ इंदिरा एंड एवियर इंदिरा। मूविंग ऑन, इंडिया के उज्बेकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है डस्टलिक, और ये हुई थी उज्बेकिस्तान में। इंडिया की जो मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और ये हुई थी हिमाचल प्रदेश के एरिया बकलो में, हिमाचल प्रदेश बकलो। इंडिया की जापान के साथ 2 एक्सरसाइज है, शिन्योमेत्री एंड धर्मगार्जियन, जो शिन्योमेत्री है वो हुई थी वेस्ट बंगाल के पनागढ़ एरिया में, और जो धर्म गार्जियन है वो हुई थी मिजोरम के वेरंगटे में। एक और एक्सरसाइज है इंडिया की जापान के साथ और यूएसए के साथ भी। सो जो ये एक्सरसाइज है मालाबार, ये एक्सरसाइज है इंडिया, जापान और यूएसए के बीच, और ये हुई थी कोस्ट ऑफ जापान। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव इज इमनेक्स, और ये है इंडिया की म्यांमार के साथ, और ये हुई थी विशाखापट्टनम में। एंड नेक्स्ट वी हैव इज समुद्र शक्ति। सो जो समुद्र शक्ति है वो इंडिया की इंडोनेशिया के साथ है, और ये हुई थी बे ऑफ बंगाल में। सो हमारी श्रीलंका के साथ थी मित्र शक्ति, और इंडोनेशिया के साथ है समुद्र शक्ति। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया then don't forget to like, share and subscribe, and also please tell me अगर आपका कोई feedback है इस क्लास को लेके in the comment section below. And अगर आपके पास कोई suggestion है then please feel free to share it with me in the comment section below. Also you can follow me on the Instagram and Telegram for more updates. Thank you.